हेलो मेष राशि, आज हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो जुलाई के मंथली हॉरोस्कोप पे रहेगी। जुलाई की मासिक राशिफल रहने वाली है जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी और न्यूमरोलॉजी का टच भी यहाँ पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं एक टॉपिक को और ऐड करूँगी। मार्स प्लस केतु की जो युति बनी हुई है अंगारक योग, उसके बारे में भी बातचीत होगी और उसी के बेसिस पे ये जुलाई की प्रिडिक्शन रहेगी, क्योंकि 7 जून से 28 जुलाई 2025 तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हर एक ज़ोडिएक साइन में। सबसे ज़्यादा अगर सावधानी बरतने की ज़रूरत है तीनों के तीनों फायर साइंस को, बिकॉज ये जो युति का मिलन हुआ है ना, ये सिंह राशि में ही हुआ है। ठीक है, और मार्स को तो हम जानते ही हैं आग है, तो केतु बारूद है। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, आप कीवर्ड्स जो मैंने बताए आग और बारूद, इसी से समझ गए होंगे कि क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है और इस अवधि तक पढ़ने के और भी संभावनाएं हैं। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं यही बताऊंगी कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, कलेक्टिव एरीज की रीडिंग है, तो और फ्यूचर प्रेडिक्शन है, मीन्स की जुलाई की। हो सकता है कुछ लोगों के सामने ये वीडियो जून में ही आ जाए, क्योंकि जून में ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है ना, और कुछ लोगों के पास जुलाई में आए। ठीक है, जब जिसको ज़रूरत रहेगी तो उसके सामने आएगी। और अगर जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं उनको बता दूं कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहती है मेरी मंथली हॉरोस्कोप्स। तो नए हैं अगर मेरे चैनल में आप, तो वीडियो को इंट्रो से लेके लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इंट्रो को स्किप कर देते हैं ना लंबा होने के वजह से, तो काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें छूट जाती है। तो शुरू करने से ही पहले बता दूं, एज़ यूजुअली रहेगी आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप्स के बारे में बात रहेगी एंड आपके मैरिड लाइफ के बारे में भी बात रहेगी यहाँ पे। ठीक है, जो भी बातें, जो भी क्षेत्र मुझे यहाँ पे आपके जीवन का दिखेगा, पूरे के पूरे लाइफ के एरियाज़ को लेकर बातचीत रहेगी। एजुकेशन, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स, फैमिली, और जो भी कुछ दिखता है। ठीक है, बिजनेस, करियर, जॉब एंड कोई लीगल मैटर का कुछ दिखता है तो सब कुछ बताऊंगी मैं। इसी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आप स्वयं मेष राशि के हैं, फायर साइन है, ऊपर से मंगल आपके स्वामी हैं, तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा एंगर को कंट्रोल करके चलना है। ईगो क्लैशेस आपकी तरफ से ना हो पाए, इस बात को ध्यान में रखना है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि सावधानी और सतर्कताएं बताऊं, क्योंकि जो अच्छी बातें होने वाली है उसके लिए हम सभी वेलकमिंग ही हैं। ओके, लेकिन जो सावधानी और जो सतर्कता इस टाइम पीरियड के बीच में हमें, इस अवधि तक हमें बरतनी है, ये वीडियो उसके ऊपर है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एज अ नेगेटिव मैसेज मत देखिएगा, इसे एज अ सावधानी, सतर्कता आप देख सकते हैं कि मुझे इस दौरान अगर मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आती है तो मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे मुझे ऐसा एक्ट नहीं लेना है। ठीक है, इसको करने से बचना है, तो अवश्य ही आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नेगेटिव ही नेगेटिव सब बोल के चले गए तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरा मकसद किसी को भी अपने शब्दों से या अपने कार्य से आहत पहुँचाने का नहीं है। केवल इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो चीज़ें सामने आने वाली है या जो झेल रहे हैं हम, उनको बताना है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि मासिक राशिफल है और लाइफ के ऑल ओवर एरियाज़ को कवर करेंगे। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है एरीज, आपके लव लाइफ में कुछ ईगो बैटल्स ये सब दिखने वाले हैं। बाकी आगे देखते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई परेशानी हो और उसका निवारण ना हो। ठीक है, परेशानी अगर हमारी है तो निवारण भी हमारे चाहने से निकल ही जाता है। और इसी के साथ भगवान का नाम लेकर, जिनको भी आप मानते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन को ज़रूर से हिट कीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर के साथ वो लिंक भी गिवन है और अबाउट सेक्शन में भी लिंक गिवन है। ओके, और वहाँ पे मैं सिर्फ टैरो से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट नहीं करती हूँ, कर्मा से रिलेटेड वीडियोस, लाइफ लेसन से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ, और न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड। तो आप अगर इन सब में इंटरेस्टेड है, इच्छुक है, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके 5वें भाव पे मंगल और केतु का जो युति है अंगारक योग, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि संतान का भाव माना जाता है, प्रेम का भाव माना जाता है। ठीक है, आपके शिक्षा का भाव माना जाता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ते दिख रहा है। अब आप खुद सोचिए, छोटी सी बात से ही समझ लीजिए इशारे कि देखिए, जो हाउस सॉफ्टनेस का हाउस है, प्रेम, शिक्षा, इंटेलिजेंसी आ गई मतलब।
ठीक है। प्रेम भाव मीन्स सॉफ्टनेस, वहाँ पे अगर एक ऐसे प्लैनेट का इम्पैक्ट पड़ जाए, केतु जो कि हमें डिटैच करता है, बहुत पूर्णतया होने के बाद भी प्रेम में कुछ ना कुछ खालीपन रख देता है। जब भी किसी के इवन कुंडली में भी 5th भाव में केतु होना, अकेला केतु हो, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की एक चीज़ बनी रहती है, एक सॉलिट्यूडनेस की, कुछ अकेलापन, कुछ अधूरापन, ठीक है। और वहीं पे मान लीजिए इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्स और केतु का। मार्स मीन्स अंगारा, आँख। तो एक सॉफ्ट हाउस में, एक सॉफ्ट कॉर्नर में हमारे जीवन के, वहाँ पे अग्नि का प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। तो अब आने वाले जो मैसेजेस हैं वो आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं तो किस तरीके का होगा। बस कोई डरने की बात नहीं है, जैसे सब कुछ लाइफ में चल रहा है, कुछ भी रोकने की ज़रूरत नहीं है, ना ट्रैवल्स रोकने की ज़रूरत है, ना कुछ। बस 2 चीज़ों से बचे, एक तो लाल रंग का प्रयोग करने से बचे। 28 जुलाई तक व्रत वगैरह है तो आप धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं मीन्स, ठीक है। अदरवाइज जितना कम यूज़ कर सके करिए। अगर ड्रेस का कोड है कोई आपका रेड कलर इन्वॉल्व हो, जिसमें ब्लैक कलर इन्वॉल्व हो, ब्लैक कलर को भी अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो आप निश्चित ही कर सकते हैं और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ठीक है। तो सब मंगल ही मंगल होगा। एडवाइस के लिए ये कार्ड्स मैंने निकाले हैं। यस, कोलैबोरेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन भरा पीरियड रहने वाला है, और इन एंड आउट के साथ द हैंगमैन रिवर्स। अगर काफ़ी सारी सिचुएशंस में एरीज आपके डिलेज हो रहा था ना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंगमैन जो कि रिवर्स में आया है। ये अच्छी बात है क्योंकि जब हैंगमैन ऐसे आता है, सीधा आता है, तो मीन्स विचारों में अभी भी फंसा हुआ है, लटका हुआ है, ओके। लेकिन आपका ये कार्ड आया है रिवर्स में, जो कि दिखाता है कि पहले आपने पॉज कर रखा था, अब अगर चीज़ों को चाहते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। मीन्स आपका पॉज और कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य में अभी भी डिले लिखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडिसाइसिवनेस दिख रहा है। क्यों? किसी 2 राहों में आप जगल कर रहे हैं, दिल और दिमाग में, ज़्यादातर दिल और दिमाग में। दिल की सुनो या दिमाग की सुनो, मुझे ऐसा वाइब मिल ही रहा था कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को लेकर ही ज़्यादातर मैसेजेस आने वाले हैं। लेकिन वाओ, ओके, एक मैसेज है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मुझे शांत रहना चाहिए, इस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना चाहिए आपको, ओके। डिसीजन में डिलेज हो रहे हैं, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके ठीक नीचे द सन का कार्ड है कि अगर कोई देरी हो रही है ना किसी डिसीजन में, किसी भी चीज़ में देरी हो रही है, चाहे आपके डिसीजन की वजह से देरी हो रही है, सामने वाले के डिसीजन की वजह से देरी हो रही है, तो उसे कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही आपको सिग्नल समझना है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं है। जब होगा तब बिल्कुल सन की तरह ही होगा, चारों तरफ से रोशनी। अगर अभी आपको लगता है ना कि सब तरफ अंधेरा है, सब तरफ नेगेटिविटी है, मैं कुछ भी पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रही, सोच ही नहीं पा रहा, भाप ही नहीं पा रहा, ओके, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है वेट, ओके, रेस्ट मोड में जाइए। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है आपको तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में जाके और मेडिटेशन कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। हार्ट चक्रा को इस टाइम पे आपको हील करने की ज़रूरत है। विश आपकी ज़रूर फुलफिलमेंट्स होंगी, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिलेस के बाद। लेकिन जब ये डिलेस के बाद एरीज आपका विश फुलफिलमेंट होगा ना, तो आप झूमते हुए, मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जगलिंग के बहुत ज़्यादा मैसेजेस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके सामने ऐसी कुछ विषम परिस्थितियाँ आने वाली है जहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए डिसीज़न बनाना, ओके। मे बी आपके घर वाले आप पे प्रेशर बना रहे हैं मैरिज का, लेकिन अभी आप मैरिज नहीं करना चाहते, आप दोनों ही कहीं ना कहीं मैरिज नहीं करना चाहते, लेकिन फैमिली का प्रेशर है बहुत ज़्यादा। आपका ध्यान अभी अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा है। यस, आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह बनना चाहते हैं, इस एनर्जी में है इस टाइम पीरियड में। ज़्यादातर मुझे आप इस टाइम पे प्रैक्टिकल मोड में दिख रहे हैं। प्यार बेशुमार है, आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में हैं जहाँ एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, कि कमिटेड है बट मैरिड नहीं है, कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे बहुत अच्छी है, दोनों ही कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर फोकस्ड है, ठीक है। अभी शादी करने का उचित समय नहीं है, हमें एक दूसरे को जानने का थोड़ा और मौका चाहिए, ऐसा लगता है कोलैबोरेशन की, क्योंकि यहाँ पे है। लेकिन कोलैबोरेशन की जो एनर्जीज यहाँ पे है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में है, लेकिन कुछ मामलों में दिखता है सिर्फ बाहर से कि है, लेकिन असल में है नहीं। इस टाइम पे आप अपने मी टाइम को भी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है किसी एक डिसीजन को बनाने में ना आप बार बार इन एंड आउट कर रहे हैं और भाग रहे हैं आप। मैंने अभी आपको कहा ना, यहाँ पे देखिए
ये सारे के सारे कार्ड बताते हैं इनडिसाइसिवनेस को, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स को। अभी अगर आप शादी के लिए रेडी नहीं हैं, किस लिए नहीं हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं दो तरफ आपके माइंड जगल कर रहे हैं। एक तो फैमिली का प्रेशर भी मुझे आपकी तरफ दिख रहा है, और दूसरा कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर भी आपको थोड़ा डाउट है। बहुत कुछ सही होते हुए भी ना आपको लग रहा है कि चीज़ें सामने जितनी सही दिख रही हैं, परफेक्ट दिख रही हैं, असल में इतनी परफेक्ट नहीं है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ फिर है और यहाँ पे भी है। आंखों से पट्टी हटाने का टाइम आ गया है, आंखों से पट्टी हटेगी। यहाँ पे एक ही बात कहूँगी, ये जुलाई एरीज, ये जो जुलाई का महीना है, आपके दिल और ईगो का दो तरफा वॉर जोन है। कहीं ना कहीं मेरी ही थॉट सही है, मैं ही सही हूँ, ये इस धारणा में और दिल में, क्योंकि दिल आपका कुछ और गवाही दे रहा है। दिल कहता है भरोसा करके देख, ठीक है। दिल कहता है जो सामने है उसे मान जा, ज़्यादा अंदर खंगालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसे टेक इट ईजी की तरह लेकर आगे बढ़। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो का वॉर कि मेरी ज़्यादातर थॉट प्रोसेस सही रहती है, ओके। तो ये दिल और कहीं ना कहीं अपने बिलीफ सिस्टम पे ओवर बिलीफ होना, इस बीच की जंग में आप जूझेंगे इस महीने। ये तो मैंने आपके लव लाइफ को लेकर एग्जाम्पल दिया, हो सकता है किसी भी पार्ट में हो सकता है ये, ओके। प्यार करोगे तो जीतोगे, गुस्सा दोगे तो सब कुछ हार जाओगे, मैं यही कहूँगी। प्यार करोगे तो सब कुछ जीतोगे, ठीक है। मीन्स हर किसी का ही दूसरा पार्ट है, ये हमेशा नहीं देखना चाहिए हमें किसी को भी, ठीक है। क्योंकि ड्यूअल माइंडसेट के साथ रिश्ते नहीं चलते हैं, चाहे वो मैरिड रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती वाले रिलेशनशिप हो, चाहे प्यार, तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की अपने ही नेगेटिव थॉट्स में आप ट्रैप में फंस चुके हैं। तो आपको मैं यही कहूँगी, प्यार करोगे तो जीतोगे, और गुस्सा दोगे या गुस्सा करते रहोगे तो सब कुछ हार जाओगे आप, ओके। और अब इसी के साथ हम देखेंगे कि इस मार्स और केतु का आपके लाइफ में कहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है आपके लाइफ में, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं कहूँगी कि आप कोई इम्पल्सिव मिस्टेक कर सकते हो। कोई इम्पल्सिव मिस्टेक कर सकते हो, किसी चीज़ के डर की वजह से, घबराहट में आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हो, तो उसे आपको सावधानीपूर्वक ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लव ट्रायंगल भी दिख रहा है मेरे को, 3 ऑफ पेंटिकल्स, लव ट्रायंगल की भी यहाँ पे मैसेजेस है। एक्स पार्टनर या कोई पब्लिक कमेंट आपके अगेंस्ट वायरल हो सकता है, यस। अब वायरल मीन्स, देखिए, वायरल मीन्स सिर्फ ये थोड़ी किसी किसी के मन में आएगा कि मैं कोई इतना बड़ा पब्लिक फिगर थोड़ी हूँ, या बड़ी पब्लिक फिगर थोड़ी हूँ। देखिए, यहाँ पे बड़े और छोटे पैमाने दोनों तौर पे ही मैंने कहा है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को हर टाइप के लोग देखते हैं, ओके। अगर आप एक डॉक्टर है, अगर आप एक टीचर है, तो आप एक पब्लिक फिगर ही है, ओके, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो इस टाइम पे लव ट्रायंगल मीन्स कि कोई ऐसा पार्टनर या कोई ऐसी पार्टनर जो आपके बारे में गलत अफवाह उड़ा सकता है या उड़ा सकती है, या जिनके बीच में सेपरेशन या नो कांटेक्ट चल रहा है, ओके। जिसकी ऐसी भावना दिखाई दे रही है आपके प्रति कि जो आपको हार्म पहुंचाना चाहता है, कि ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। या फिर आप इनका क्रश रहे हैं, इन्होंने आपको लाइक प्रपोजल दिया, लेकिन आपके मन में कोई और है, ठीक है। सेम चीज़ ही आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है कि शायद आपके पार्टनर के लाइफ में आपसे पहले कोई और था या और थी, ओके। तो उनके तरफ से कोई गलत अफवाह उड़ सकती है, ठीक है, कि आपके पार्टनर को आपके सामने बुरा बनाने के लिए कोई गलत सलत खबर फैला दे। वायरल होने का मतलब यही है कि आपस में शेयर कर दे, या ऐसी जगह शेयर कर देना जिसका पता है कि इम्पैक्ट सीधे आपकी लाइफ में पड़ेगा। स्पेशली एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और मैरिड रिलेशनशिप में, दोनों में ही रहेंगी ये बातें, क्योंकि मैरिड लाइफ में भी ऐसी वायरल न्यूज़ आती है तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरीके से, ओके। और अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है और वो पार्टनर एक्स हो चुका है या एक्स हो चुकी है, आपकी तरफ से कहिए या आपके पार्टनर की तरफ से कहिए, और आप दोनों के बीच में बहुत स्मूथ और बहुत मिठास भरा रिश्ता चल रहा है, ठीक है। छोटे मोटे तो झगड़े दिनचर्या का हिस्सा है, उसको हम काउंटिंग में नहीं लेते, वो भी ज़रूरी है, वरना प्यार नहीं बढ़ता माना जाता है, ठीक है ना। तो किसी तरीके के र्यूमर्स पे आपको विश्वास नहीं करना है, आपने कहीं ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है जिससे कि आप फंस जाए उसमें,
समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल या फिर एक्स पार्टनर किसी पब्लिक कमेंट की वजह से बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो आपके अगेंस्ट काम करेगा। ओके, आपकी इमेज को मतलब आपको डिफेम दिला सकता है, वो ऐसा कमेंट हो सकता है। स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है। सिर्फ किस लिए? एक रीज़न, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, मन ना लगना, ज़्यादातर मन ना लगना। एक पल तो लगता है कि अरे भाई मैं सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगी, दूसरे ही पल आप भागते हैं। ठीक है, एक दिन आपने 5-6 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन का गैप दे दिया। मीन्स जो रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, ठीक है, वो ढंग से फॉलो ना कर पाना, और ओवर कॉन्फिडेंट होना कि मैंने सारी तैयारी कर रखी है, मैंने सारे लेक्चर्स ले रखे हैं। तो मैं यहाँ पर यही कह दूँ कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, चाहे आपने जितनी भी अच्छी प्रैक्टिस क्यों ना कर रखी हो। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको दूर रहना है, अदरवाइज़ यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे रिजल्ट ना आपके सामने आ जाए जिससे आपको एंजाइटी इशू हो जाए कि ये क्या हो गया। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या इन दिनों देने वाले हैं जुलाई अगस्त में, तो लास्ट मोमेंट ब्लंडर हो सकता है। समझ रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट मोमेंट ब्लंडर हो सकता है, यहाँ पे यही दिख रहा है। फोकस और एग्ज़ाम में, परफॉर्मेंस में ईगो या इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके किसी इमोशनल साइड की वजह से आपके पढ़ाई पर इफ़ेक्ट पड़ता हुआ देख रही हूँ मैंने कहा ना अभी आपसे, यहाँ पे किसी 2 ऑप्शंस में जगल कर रहे हैं। शुरुआत में ही मैंने आपको ये बता दिया था। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि कभी तो आप प्यार से भागते हैं, कभी आप पढ़ाई से भागते हैं, दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, खुल के जीना चाहते हैं। हो सकता है कभी कभी आप अपने पार्टनर से बात भी बंद कर देते हैं। अभी आप उनको ज़्यादा लव भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, कभी वो समय नहीं दे पा रहे तो कभी आप समय नहीं दे पा रहे, और इसी चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं एक साइलेंट बैटल चल रहा है दोनों में, जो आप भी महसूस कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर भी महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी को बार बार एक ही रीज़न देना, तो कहीं ना कहीं सामने वाला हमें बहानेबाज और झूठा समझने लग जाता है। तो एक टाइम के बाद हम थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं, एक हेल्दी बाउंड्री होती है कि भाई आप सीधे बोल दो मुझे कुछ टाइम के लिए स्पेस चाहिए, वो स्पेस मांगना भी दुश्वार हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको यही लगता है कि भाई मैं तो इसके जीवन का अभिन्न हिस्सा हूँ। अब मुझसे मतलब मैं इसके नाक में दम करता हूँ या नाक में दम करती हूँ, जो इसके पढ़ाई में मैं डिस्ट्रैक्शन का कारण बनूंगा। ठीक है, पूरे दिन खाना भी तो खाता है, ठीक है, सोती भी तो है, तो क्या मेरे लिए 10 मिनट नहीं निकल सकता? तो वो बात वो नहीं होती है। ठीक है, क्रॉस वॉचर्स भी अगर देख रहे हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि देखिए इमोशंस की एक अपनी जगह होती है, लेकिन अगर वो एजुकेशन और इमोशंस में बैलेंस की बात आती है ना, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। हाँ, दोनों पार्टनर अगर साथ में पढ़ते हैं, एक ही फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों ही ग्रुप बना के पढ़ते हैं, वो एक क्वालिटी टाइम हो जाता है। ठीक है ना, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते रहते साथ में पढ़ते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, फिर देन एक हैप्पी मैरिड में परिवर्तित हो जाता है उनका रिश्ता। वो लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग एक ही फील्ड में हैं, एक ही टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन उसके अलावा मतलब इन बातों को कह के नहीं समझाया जा सकता है, ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है कि हाँ भाई अगर सामने वाला कुछ टाइम के लिए स्पेस मांग रहा है, दैट मीन्स ये नहीं है, या तो मैं तो यही बोलती हूँ क्लियर हाँ बोलो या तो क्लियर ना बोलो किसी भी मामले में। ठीक है, वो आपका अपना होगा तो आपको ज़रूर समझेगा। पढ़ाई के लिए और करियर के बिगिनिंग में एक बहुत बहुत शार्प फोकस की ज़रूरत होती है, बहुत फोकस की ज़रूरत होती है। अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हमारा दिमाग भी मतलब पते में नहीं रहता है ढंग से, बिल्कुल भी नहीं रहता है, बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि कितना सारा पैसा लगाया होता है, ठीक है, कितने लोगों के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो नहीं रहता है इंसान उस जोन में कि वो प्यार से बात करे। ठीक है, तो इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को जो अलग अलग करके देखते हैं, असल में वही कामयाब होते हैं हर तरफ से, रिश्तों में भी और अपने काम में भी। तो वही मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम में फोकस है ना, कुछ एरीज़ का, हर किसी का नहीं है ऐसा, उसकी वजह से प्यार पे असर पड़ता है। फिर प्यार को ठीक करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर पढ़ाई पे असर पड़ जाता है। तो फोकस इस वजह से आपका ऑलमोस्ट एरीज़ का इसलिए हिलता हुआ दिख रहा है। प्यार में कोई अनबन चलना, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ चल रही है आपके इमोशनल साइड पे, इसी वजह से पढ़ाई में उसका फोकस जो है, आपका फोकस वीक पड़ता देख रही हूँ मैं। तो अगर ऐसा फोकस रहा तो कहीं ना कहीं इसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है परफॉर्मेंस में, कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है आपको। तो आपको चाहिए इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, स्टडी विथ पीसफुल म्यूज़िक। पीसफुल म्यूज़िक में
बेल्स की साउंड, वाटर की साउंड, ओके। योगा मेडिटेशन करते हैं तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज़ पीसफुल म्यूजिक्स को सुने, पढ़ाई करने से पहले सुने, ठीक है। ओम का उच्चारण सुने, उससे भी आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी और फोकस बढ़ेगा आपका, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे एरीज, ग्रुप डिस्कशन आपको इस टाइम पे अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज दैट टर्न इनटू आर्ग्यूमेंट्स। ब्लैक कलर को दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं टकराव की संभावनाएं हैं, और स्पेशली अगर 3 जनों में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है ना, तो वहाँ पे तो निश्चित तौर पे ही ये मैसेज जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे हर जगह ये बात नहीं होती है, कहीं कहीं पे 3 तिगाड़ा कान बिगाड़ा ये वाली स्थिति होती है, और कहीं कहीं पे ये 3 नंबर ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि 3 नंबर को जुपिटर से भी रिलेट करके देखते हैं ऐसे देखा जाए तो। लेकिन ये देखिए, ये ब्लैक की एनर्जी दे रहा है थोड़ा, ठीक है। ब्लैक मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिविटी को भी शो करता है, और कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को देखते हुए मैसेजेस बताए जाते हैं, ओके। सिर्फ ये नहीं कि ये एस वॉन्ड्स का, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, दैट मीन्स ओके 6 लवर्स का कार्ड आ गया, इसके साथ ये भी कार्ड आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, तो कंबाइन करके चीज़ों को बताना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर मैसेज पास ऑन किया जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि ग्रुप डिस्कशन से बचे इस टाइम पे एरीज, पढ़ाई के लिए मैं बोल रही हूँ। हेल्थ में देखिए, आपको लग सकता है आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन दुनिया उसका उल्टा मतलब समझ रही है। दुनिया उसका उल्टा मतलब ही समझ रही है। अब दुनिया में वो कोई भी हो सकता है आपके लिए, लाइक किसी के लिए उसका स्पाउस हो सकता है, स्पाउस हो सकती है, किसी के लिए उसका लव पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए उसके कलीग, टीम वर्क में अगर आप काम करते हैं तो अदर कलीग समझ सकते हैं, आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, घर में कोई और रिलेटिव, ओके। तो आपको ऐसा लगेगा इस टाइम पे कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन दुनिया के नज़र में कहीं ना कहीं वो गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। आपके लिए किसी एक बात की ना वैलिडेशन बहुत बहुत ज़्यादा आपकी इस टाइम पे चाहत होगी, लेकिन इग्नोर, इंसल्ट या नॉन रिस्पॉन्स से गुस्सा एक्सप्लोड होगा। आपको ना इस टाइम पे एरीज पता है किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है, कि लाइक आप जो कह रहे हैं उसमें हाँ मिला दे, हाँ में हाँ मिला दे, बहुत कुछ फैक्ट रख के आप अपने बातों को क्लियर करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। एक यहाँ पे कह सकते हैं कि ईगो वैलिडेशन कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रही हूँ, सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, ठीक है। मन में कहीं ना कहीं एक चाहत कि आपके हाँ में हाँ मिला देंगे, शायद आप सही है, इसीलिए सबने आपकी बात बहुत कॉन्शियस होकर सुनी। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी, आपने अपने नए थॉट्स भी लोगों के सामने रखें, ओके, लेकिन वैलिडेशन आपको नहीं मिल रहा है। बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कि आपने जिस स्पष्टता के साथ अपनी बातें रखी, अपने तथ्य रखे, अपने थॉट रखे, नहीं मैं तो इसलिए ऐसा सोच रहा था, मैंने तो इसलिए ऐसा कहा, ठीक है, मेरी धारणा ऐसी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को या तो इग्नोर कर दिया जाएगा, जिसके समक्ष भी आप कह रहे हैं, जिसके लिए भी आपने कहा है, ओके, या तो इंसल्ट, या तो निगलेक्ट, या फिर नॉन रिस्पॉन्स मीन्स सुन के भी अनसुना कर देना, या तो देखकर भी अनदेखा कर देना। यस, आपके मन में खुद को लेकर थोड़ा सा सेल्फ डाउट आ जाएगा इसके बाद, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके की धारणाएं रखने की। ये थोड़ा सा शॉर्ट टाइम पीरियड है, ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस बात को ही ध्यान रखना है कि मेरी बातों को वैलिडेशन मिले, इस मोड में नहीं रहना है। या तो आप फाइट मोड को चुनिए, या तो फ्लाइट मोड को चुनिए एरीज, ठीक है। तो जब आपको पता है कि इस टाइम पे ड्यूरेशन जो चल रहा है सही नहीं है, तो मुझे लगता है कि फ़्लाइट मोड में रहना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिमाग को अच्छे डायरेक्शन में ही चलाइए, पॉजिटिविटी में ही चलाइए, वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, मैं खुद से खुश हूँ, मैं खुद में संपन्न हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, इस तरीके के लाइंस बोलिए अपने लिए। मूड स्विंग्स, सेल्फ डाउट, ओवर रिएक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इस टाइम पे, और इन सब के चलते काफ़ी इन एंड आउट की एनर्जी रहेगी आपकी, बहुत इन एंड आउट की एनर्जी रहेगी। किसी से भी ढंग से ना बात करना, इवन घर वालों से भी ढंग से ना बात करना, काम से काम
रखना, इस तरीके की बात करने का मन ही नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है एरीज कि आपकी बात को कोई सर्वोपरि नहीं रख रहा है या आपकी बात में हाँ नहीं मिला रहा है तो उसके लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। बस हो सकता है कि आपके विचार और उसके विचार अलग हैं, ठीक है। आप अपनी जगह सही और वो अपनी जगह सही। ना तो किसी के लिए खुद को इतना बदलो और ना खुद के पसंद नापसंद के हिसाब से दूसरे को ज़्यादा मजबूर करो बदलने पे, ठीक है। स्पेशली ये क्लोज रिलेशंस में तो होना ही नहीं चाहिए, किसी में भी नहीं होना चाहिए, बट क्लोज रिलेशन में ये सब चीज़ें जहर के बराबर होती है। एक ही झटके में सब खत्म कर देता है ये सारी चीज़ें कि भाई सारी बातों से ऊपर मेरा वैलिडेशन है कि मैंने जो कहा है वो सही है, मेरी बात ही सुनो, मेरी बात मतलब अपनी ही बात कहकर निकल जाना। दूसरा अगर साइलेंट है वो किस लिए साइलेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो इसलिए साइलेंट है कि आपकी बात सही है, या ज़रूरी नहीं है अगर आप किसी की बात पे चुप है तो उनकी बात पे इसलिए चुप हो कि वो सही है, इसलिए कि रिस्पेक्ट की वजह से और इसलिए भी कि बात आगे ना बढ़े। वो विषम परिस्थिति में गलत समय में अगर कोई भी एक इंसान, स्पेशली शादीशुदा जीवन कह लीजिए या फिर प्रेम जीवन कह लीजिए, ठीक है ना, कोई एक इंसान अगर चुप रह जाता है ना, वहीं पे समझ लो वो अपने उस रिलेशनशिप में आधी जंग जीत जाता है, क्योंकि वो रिश्ते को चाहता है, अपने ईगो वैलिडेशन को नहीं। अगेन मैं यहाँ पे यही कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि इस टाइम पे आप ईगोइस्टिक बहुत हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अपनी बात को सर्वोपरि रखना, अपनी बात को सही साबित करना। और अगर मैं ठीक हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम मुझे हमेशा मेरे अगेंस्ट क्यों चलते हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। इन सब चीज़ों को इस टाइम पर आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये बढ़ता चला जाएगा कहीं ना कहीं, ओके। क्योंकि एक ना एक दिन इन चीज़ों का ब्लास्ट होता ही होता है एरीज, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस वजह से आपको कभी कभी सेल्फ डाउट भी होगा इस दौरान, ओवर रिएक्ट कर जाना, मूड स्विंग्स होना। तो इस टाइम पे आप ब्लैक टर्मोलिन पहन सकते हैं फॉर ईगो प्रोटेक्शन, कार्नेलियन पहन सकते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, ओके। एंड डेली प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीथिंग 7 मिनट्स मॉर्निंग में भी और नाइट में भी, 7 मिनट सुबह 7 मिनट रात को, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और हनुमान चालीसा तो करना ही करना है, डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्यूसडे एंड सैटरडे। शॉर्टकट्स, क्रिप्टो, बेटिंग या रिस्की इन्वेस्टमेंट से नुकसान होने के पूरे चांसेस है। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि इन्वेस्टमेंट से इस टाइम पे बचना है, स्पेशली शेयर्स में। अगर किया हुआ है पहले से, वहाँ तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना एरीज। लेकिन अगर करने जा रहे हैं, करने का मन बना रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि नेवर नेवर नेवर, टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। इमोशनल या इम्पल्सिव बाइंग का रिग्रेट हो सकता है, मतलब कुछ बहुत जोश में आके ख़रीद लिया कि ये मुझे बहुत पसंद है, अब एक चीज़ खरीदी तो ये भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपका बजट हिलता हुआ दिख रहा है। लाइक आपका एक मोटिव रहता होगा कि मुझे हफ्ते में, मुझे महीने में इतना ही खर्चा करना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल होकर आप मुझे कुछ ज़्यादा ही ओवर शॉपिंग करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ की खरीदारी कर लेते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। यस, कि विश तो आपकी पूरी हो रही है कि कोई मनचाही चीज़ आपने खरीद ली, बहुत दिनों से आपकी डिज़ायर थी ऐसी चीज़ खरीदनी है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हताश भी दिख रहे हैं, कि रिग्रेट करते दिख रहे हैं कि अब क्या, ओके। कोई उसके बाद ही कोई ऐसा खर्चा आ जाए कि उसके लिए आपके पास पूर्ण रूप से पैसे ना हो, तो वहाँ पे एक पछतावा होते दिख रहा है। बाकी अदरवाइज़ अपने शौक तो पूरे करने चाहिए ही चाहिए व्यक्ति को, ठीक है ना, कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सेफगार्ड रख कर चलिएगा। किसी दोस्त को या किसी लव पार्टनर को अगर आपने, ये कार्ड ये भी बयान करता है, किसी दोस्त को या किसी लव पार्टनर को अगर आपने पैसा दिया हुआ है एरीज, तो वो पुराना पैसा अटक सकता है। मीन्स कि अभी वापस आने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि लाइक आपको किसी ने बोला है कि जुलाई में दे दूँगी, ठीक है, तो संभावनाएं है कि वो अभी ना दे पाए, या तो आपको अगर पूरे देने का वादा किया था तो उसका कुछ एक अंश ही आपको दे पाए। लाइक किसी ने आपसे 50,000 लिए थे, लेकिन हो सकता है अभी वो 5-10 हज़ार रुपये दे के आपको कोई भी मजबूरी बता के पूरे पैसे अभी ना दे पाए, और संभावनाएं तो यही है कि अभी शायद अटक जाए वो पैसे आपके, या फिर ना के बराबर मिले। क्रिएटिविटी रिलेटेड अगर आप वर्क में है ना, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सेल्फ डाउट हो सकता है आपको अपने ऊपर,
क्योंकि एप्रिसिएशन आपको उस मुताबिक नहीं मिल रही है, या फिर आपका प्रमोशन रुक रहा है बार बार, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या मुझ में कोई कमी है। तो नहीं एरीज, कोई कमी नहीं है, बस ये थोड़ा सा वक्त का तकाजा है, इसे कट जाने दीजिए। पर हाँ, निजी कुंडली के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न हो सकती है परिस्थिति, इसीलिए कोई भी बात मैं डंके की चोट पे नहीं कह सकती, ठीक है ना। लेकिन हाँ, सेल्फ डाउट से आपको बचना है। कहीं कहीं ये भी लग रहा है इस बीच एरीज सोच सकते हैं कि मैंने अपने इस कंपनी को अपना पूरा खून पसीना दिया, इतने साल दिए, ठीक है, इतनी ईमानदारी दी, क्या मिला मुझे लास्ट में? कुछ भी नहीं मिला। तो आपको यही कहूँगी कि ऐसे अपने अंदर एक ईगोइस्टिक और रूडनेस नहीं आने देना है, क्योंकि आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड ज़ोडिएक साइन है। तो अपने एक्शंस को अच्छे डायरेक्शन में ही लेके जाए, जैसे कि आप हमेशा लेकर जाते हैं। क्विक फैसला नहीं बनाना है इस टाइम पे। आर्टिस्टिक फील्ड में है, या फिर एक्टर्स है, आप टीचर्स है, कंटेंट क्रिएटर है, काम कर करके थकने वाली एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर की वजह से इस टाइम पे वो बर्नआउट हो सकता है। किसी पे गुस्सा निकलता हुआ दिख रहा है मेरे को। क्योंकि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि रेस्टलेसनेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी बॉडी अब आपकी रेस्ट मांगेगी। और अगर आपको ऐसे इंडिकेशन मिले कि नहीं एरीज अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि रेस्टलेसनेस सी एनर्जी आपकी हो रही है इस टाइम पे, बर्नआउट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अगर आप टीचर है, कंटेंट क्रिएटर है, या आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, नया काम अगर शुरू करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इनर क्लैरिटी के साथ ही काम शुरू करें। अगर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की बात आ रही है एरीज, तो पहले एक बार सोच ले, बहुत अच्छी तरीके से सोच ले, क्योंकि शायद आप कोई ह्यूज अमाउंट लगाने की सोच रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स विचार करते तो आप मुझे बहुत दिख रहे हैं, इस मामले में तो आप बहुत स्मार्टनेस दिखाने वाले हैं। अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनर क्लैरिटी के साथ, ओके। और अगर मन बना ही चुके हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा इनर क्लैरिटी के साथ। और अगर टाल सकते हैं तो 28 जुलाई तक टालने की कोशिश करें, उसके बाद करें, बाकी आपकी इच्छा। तो बच्चों को लेकर अगर बात करें, अगर आप मैरिड है तो बच्चों की तबीयत को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्पेशली स्टडी में उनका फोकस वीक हो सकता है इस दौरान, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर आप कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अभी थोड़ा सा डिले होने की संभावनाएं हैं। कोई ना कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस की वजह से वहाँ पे डिले होने की संभावनाएं हैं। घर के लोगों के साथ भी ना इमोशनल जो बॉन्डिंग है, कभी एक्सट्रीम हाई कभी एक्सट्रीम लो, इस तरीके की दिख रही है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टू के नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए कभी तो एक्सट्रीम लो, कभी तो एक्सट्रीम हाई। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि घर वालों के साथ भी ढंग से उपस्थिति नहीं दिख रही है यहाँ पे। किसी न किसी जिस भी वजह से आपके अंदर ही अंदर अभी बर्नआउट हो रहा है, वो निकलने वाला है कुछ एरीज का। तो मेरी बात याद रखिएगा, आपके लिए टिप है कि साइलेंट ट्रीटमेंट और डोमिनेटिंग लैंग्वेज से परहेज़ करें इस टाइम पे, वरना रिश्ते टूट सकते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट और डोमिनेटिंग लैंग्वेज के परहेज़ करें, वरना रिश्ते टूट सकते हैं। इट्स अ हार्श रियलिटी। ये पूरी संभावनाएं हैं एरीज आपकी तरफ से हो, क्योंकि एक्सट्रीम हाई एंड एक्सट्रीम लो इमोशंस के पूरे यहाँ पे आसार दिख रहे हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी जगलिंग, ठीक है। तो बहुत प्रेमपूर्ण रिश्ता रहा है आपका, अभी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, साइलेंट ट्रीटमेंट से बचना है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, पार्टनर के किसी बिहेवियर से, बात से परेशान हैं आप, ओके, तो बातचीत कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मैं कहूँगी डोमिनेटिंग लैंग्वेज अगर यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि रिश्ता ब्रेक हो जाए, और साइलेंट ट्रीटमेंट को भी शामिल नहीं करना है। प्यार में देखिए सब कुछ होना चाहिए, बस ईगो नहीं। ये लेसन मिलेगा इस दौरान आपको कि ईगो से रिश्ते नहीं चलते हैं। आप इस बात को समझेंगे, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रियलाइज़ होगा, दोनों को ही सेल्फ रियलाइज़ होगा कि ईगो से नहीं, सब कुछ प्यार से ही बैलेंस हो सकता है और प्यार से ही गाड़ी चल सकती है, ठीक है। ये लेसन सीखने को मिलेगा इस ड्यूरेशन में आपको, लव रिलेशनशिप में स्पेशली। ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट या घोस्टिंग जैसे पैटर्न्स उभर के सामने आएंगे। जो पास्ट पर्सन लवर है वो वापस आएगा,
बट टेस्ट के रूप में। तो सोच समझ कर बिलीव कीजिएगा। अगर पास्ट पर्सन वापस आता है ना, बहुत लंबे समय से आपका नो कॉन्टैक्ट रहा है, तो कहीं ना कहीं टेस्ट के रूप में वो वापस आ सकते हैं आपके जीवन में इस दौरान। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी, एंगर आउटबर्स्ट्स होने के चांसेस है, इमोशनली इम्पल्सिव होने से बचे इस टाइम पे, और रिग्रेटफुल रिएक्शंस नहीं देने हैं। उससे पहले ही सतर्क हो जाए। रिग्रेट क्यों रहना है भाई, रिग्रेट रखना ही क्यों है, करना ही क्यों है, और ऑलरेडी कर चुके हैं तो वहाँ पे यही कहूँगी कि हम्बली और पोलाइटली सब कुछ हैंडल करें। और अभी भी लग रहा है कि नहीं मेरा गुस्सा फूट जाएगा फिर से, तो कुछ टाइम के लिए शांत रहिए, ठीक है, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट एंड डोमिनेंट लैंग्वेज से बचना है। ओके। प्रेम संबंधों में ट्रस्ट इश्यूज, साइलेंट ब्रेकअप, ये सब कि मीन्स रिश्ता होकर भी ना होने जैसा फील होना। और अगर आपके बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उनका फोकस जो है वीक होता दिख रहा है, और जहाँ पे आप छड़ी लेके पूरे मोड में हैं उनकी तरफ ध्यान देना है आपको इस दौरान। बच्चे हैं अगर आपके, ओके, अगर आप मैरिड है तो बच्चों का कहीं ना कहीं फोकस वीक लग रहा है। मीन्स अच्छे एक्टिविटीज़ की तरफ, सिर्फ मैं यहाँ पे पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई तो इन्वॉल्व है ही है, अच्छी बातों से ज़्यादा ऊट पटांग चीज़ों में ध्यान ज़्यादा जाएगा, तो इसीलिए उनका वीक होता हुआ दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। तो दिल और ईगो का महायुद्ध का टाइम पीरियड है एरीज ये। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगेन, ये कोई नेगेटिव मैसेजेस का वीडियो नहीं था, ये सिर्फ आपको सावधानी और सतर्कता से मैंने बताया है, अवगत कराया है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी मेरे वर्ड से किसी को आहत पहुंची हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन वही है कि ये युति अच्छी नहीं मानी जाती है व्यूअर्स, ओके। तो ये चीज़ें होने की संभावनाएं हैं, इसको आप ऐसे रोक सकते हैं, जैसे ही होगा ना, और वीडियो आपने सुनी हुई होगी और उसकी बातें आपको क्लिक होगी तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। जब हमें पता होता है कि भाई हमें लीवर हमारा प्रॉब्लम किया है, डॉक्टर ने बता दिया है कि भाई जंक खाने की वजह से ही हुआ है, राइट, तो लेकिन आप कभी कभी खा सकते हैं। शुगर हुआ है लेकिन आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप शुगर कभी नहीं कंटेन कर सकते, ठीक है, बिल्कुल बंद कर देना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ओके। अब शुगर बहुत बढ़ गया है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये मार्जिन है, इससे अगर बढ़ गया तो भाई मुझे ही नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आपको जब डॉक्टर बता देगा ना कि भाई इतने पॉइंट तक भाई ठीक है, लेकिन उसके बाद ये खतरे की घंटी है, ठीक उसी तरीके का काम मैंने करने की कोशिश की है कि भाई अगर आपने ये वीडियो सुन ली है तो आप वहाँ उस जोन तक पहुँच गए हैं ना, इंडिकेशन मिल रही है कि वो बात बताई गई थी उस वीडियो में, ये होने के चांसेस है शायद, ठीक है ना, तो आप वहाँ रुक जाएंगे, थम जाएंगे, ठीक है ना। तो एक चेतावनी, एक सतर्कता, एक सावधानी, इसीलिए मैंने शुरू में ही इन वर्ड्स का यूज़ किया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 6 महीने की, आगे की 6 महीने की वीडियोस भी मैंने पोस्ट कर दी है, ठीक है। वार्षिक लव रीडिंग्स भी मैंने पोस्ट की हुई है, एंड राहु केतु ट्रांजिट, जुपिटर ट्रांजिट, इन सब की वीडियो भी मैंने पोस्ट की हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में उनके लिंक भी गिवन है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं।